नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। झालावाड़ हादसे से न सिर्फ प्रदेश की सियासत बल्कि देश भर में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने पेश आई है। लगातार तमाम नेता लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर तफसील से समझने के लिए, तफसील से बात करने के लिए और तफसील से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा कांग्रेस नेता राजेश कटारा जी से। पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि भाजपा लगातार आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है? जी, जिम्मेदारी बनती है सौरभ जी, इसीलिए हम लोगों ने सक्रिय हुए हैं। हमने देश ने भरोसा, राजस्थान ने इन पर भरोसा किया, जनता ने इन पर भरोसा किया, इनको वोट दिए और आज जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। आज अफसर इनकी देखरेख में काम नहीं कर रहे हैं। भाई कौन कलेक्टर था जिसने ये रिपोर्ट दे दी कि स्कूल जर्जर नहीं है, और फिर ये स्कूल कैसे गिर गया? 7 9 बच्चे लापरवाही की वजह से कालग्रस्त के शिकार हो गए। ये इतनी लापरवाही कर रहे हैं, आप बताइए। आप स्कूल बिल्कुल जर्जर था, इनको पता था, फिर भी अधिकारी रिपोर्ट नहीं दे रहे, फिर कहते जांच करा रहे। जांच किस चीज की जांच करा रहे हो आप? और अभी तक ये सिलसिला थमा नहीं है। उसके तुरंत बाद एक सेक्रेटरीट में प्लास्टर गिर गया, एक कर्मचारी तो बाल बाल बचा, वो उसकी भी चोट आ सकती थी। और आप देखिए, आज जैसलमेर में भी एक छात्र की मौत हो गई, एक टीचर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, एक 5 साल का बच्चा भी एक घायल हो गया। आप बताइए, मतलब अभी ये सिलसिला थम नहीं रहा। बिल्कुल सरकार की पूरी लापरवाही है, घोर लापरवाही है। और मंत्री जी, वो शिक्षा मंत्री जी, आप देखिए, शिक्षा मंत्री जी भरतपुर में जाके ढोल नगाड़ों से स्वागत करवा रहे हैं। आप बताइए किस हद तक ये सरकार करेगी? क्यों जवाबदेही नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा। जांच के नाम पर खाना पूर्तियां की जा रही है। आज भी कहा कि जांच करेंगे। अरे भाई, स्कूल का गेट गिर गया, बच्चा खतर हो गया, उसकी मौत हो गई, एक टीचर भी बेचारे को उसकी बहुत गहरी चोटें आई है, उसके बाद जांच कराई है। क्या जांच कराना चाहते हो? सामने चीजें हो रही है। जांच के नाम पर आप राजस्थान को गुमराह कर रहे हो। बहुत बुरी तरह से जांच कमेटी बैठाएंगे, ये करेंगे। आप क्या क्या करना चाहते हो? ढोल लगाओ से स्वागत करवाना चाहते हो? आप बताइए। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। कांग्रेस को तब वापस विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आना पड़ा है। अब कांग्रेस को तो जनता की सुननी पड़ेगी, जब ये नहीं सुन रहे, सिर्फ भाषणों से इस देश को, राज्य को चलाना चाहते हैं। ऊपर से नीचे तक सिर्फ भाषण ही भाषण चल रहे हैं और कोई लेना देना नहीं है। जनता बड़ी तरह से परेशान है। आप कहीं देख लीजिए, स्कूलों की नहीं, राजेश जी, आप लेकिन शिक्षा एक चिकित्सा सच्चाई तो तक की ये बात भी है देख कि लीजिए। कोई भी स्कूल हो, कोई भी सरकारी भवन हो, वो 1.5 साल में तो जर्जर नहीं हो सकता। ये भी तो एक सदाकत है। देखिए, आपको पता है सौरभ जी, आप भी समझते हो उस चीज को, हर चीज का टाइम पीरियड होता है। हर चीज की एक लिमिट होती है। गाड़ी में बैटरी डालते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। वो एक दिन ही गाड़ी चलती है, दूसरे दिन वो बंद हो जाती है। हर चीज की लिमिट है। उसकी चेक इनको करना चाहिए था। इतना संवेदनशील मामला है सौरभ जी, बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। आप बताइए, बच्चे देश के होनहार होते हैं, बच्चे भविष्य की नींव होते हैं। आज नौना माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, आप बताइए। अब ये कहते हैं साहब कांग्रेस सवाल पूछिए, राजनीति कर रही है। अब हम अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हम इनसे कुछ कहते हैं, ये कहते हैं राजनीति। इसमें भाई राजनीति क्या आ गई? सरकार आप ही चलाओगे। आप तो बोल नहीं रहे भाई सरकार हम चलाएंगे, सरकार ठीक आपको है, ही चलानी है। क्या ठीक है। विपक्ष का प्रीति जी से क्वेश्चन सवाल पूछते पूछने हैं। का प्रीति जी, अधिकार नहीं है? सवाल को सवाल की तरीके से क्यों नहीं लिया जा रहा है, राजनीतिक तौर पे क्यों देखा जा रहा है? सौरभ जी, सवाल नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को अव्यवस्थित किया जा रहा है। यहाँ पर गंदी राजनीति की जा रही है। यहाँ पर हाईवे जाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को मारा जा रहा है। ये प्रशासनिक ये पहले व्यवस्था भी पर किया था हमला आपके, जब हमारी करते सरकार हैं। की प्रीति, उस अगर समय भी एक आप और लोग करते थे। राजनीतिक प्रक्रिया उस समय 1 में आप करोड़ रुपए मुआवजे में पर वो आप करते थे। एक किसान को वापस लेकर आ सकते हैं क्या? क्या 1 करोड़ इस मुआवजा मुआवजे की बच्चों आप की भी जान बात बचा करते सकते थे। हैं क्या? नहीं तो क्या आप क्या, मुआवजे की घोषणा इस जब हो मुआवजे की सकेगी आप भी तो बात कर करते थे। सकते इस हैं। मुआवजे के राजेश लिए जी, आप भी घोड़े जाम करते थे प्रीति जी। राजेश जी, मैं आपसे पूछना इस चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेम डे मुआवजे की घोषणा की। सेम डे जांच बैठाई गई। सेम डे जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो दोषी थे, जो स्कूल के अधिकारी थे, उनको निलंबित किया गया और तुरंत प्रभाव से सारे शिक्षण संस्थाओं, सरकारी भवनों पर जो कि जर्जर अवस्था में, उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। ये जांच शुरू हो चुकी है उसी राजेश पे जी। कोई कार्रवाई लेकिन नहीं हुई। आप जिस टीचरों पे कार्रवाई तरीके की है आपने। आप जिस तरीके आपने टीचरों पे संवैधानिक कार्रवाई संस्थाओं की है। पर टीचरों पे आरोप कार्रवाई लगाते हैं, करने का कोई आप हक जिस नहीं है तरीके आपका। से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को पर आप उनको संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो। आपके नेता संसद नहीं चलने देते। आप किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं राजेश जी? कभी इस पर सोचा है ये आपने सब कि आपके जिस खड़े धरे तरीके हैं। से आप जो आप रेल अपने रोको नेता का आंदोलन, कभी समर्थन कोई करते हैं, आंदोलन प्रीति जी, आप कहने खुद और करने में अधिकारियों बड़ा का फर्क है। बर्ताव करते आपको हैं, जवाब देना आप पड़ेगा।
आप नहीं सुन रहे हो। आप राजस्थान की सरकार राजेश जी, अंधी बहरी आप गूंगी सरकार है। बात इसको करना जगाने के लिए ये बेवकूफ है। सब करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री राजस्थान की सरकार फेल हो चुकी है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, राजेश जी चाहे माफ कीजिएगा, मैं बेरोजगारों आपको की यहाँ बात हो। टोक रहा हूँ राजेश जी, लेकिन आर्थिक एक व्यवस्था को मुद्दा मैं यहाँ सुधारने उठाना में चाहता हूँ। ये हमारी मुद्दा मदद करेंगे। राज्य से स्तर जरूरी नहीं है, ये मुद्दा प्रादेशिक स्तर का नहीं है। राजेश जी माफ कीजिएगा, फिर से मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक आपको छोटा सा पता सवाल होगा है मेरा। सौरभ जी, माननीय आप प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं इस मामले में। ना जो कर मैं इस दी केवल क्या मुद्दे हो को गया? ना संवेदना से केवल क्या हो गया? बच्चों की संवेदना क्या शिक्षा हो? भी संवेदना से क्या हो? बच्चे वापस आ जाएंगे। राजेश जी, पहले ही तो इतने आपने भी संवेदनशील रहना संज्ञान चाहिए लिया था है वो आपको। संज्ञान बरसात का लिया मौसम है, या नहीं? आपको पता है लगातार बारिश का पीड़ित दौर चल रहा है। हुई है, बारिश के दौर में आपकी आप इस तरह सरकार नहीं उनकी कर रहे। मदद कर खुद रही है। राशन क्या पर उनकी शिक्षा मदद कर रही मंत्री है जी के राजेश जिले जी? में लोगों ने रस्सियां लगा रखी है स्कूल के बाहर। शिक्षा मंत्री जी के जिले में लोगों ने राजेश जी, रस्सियां लगा रखी है और मैं लिख रखा राजेश है जी, या जिस अंदर जाना, तरीके से बिल्डिंग के अंदर जाना राजनीति मना है। कांग्रेस की सरकार शिक्षा कर मंत्री जी रही है, शिक्षा की ऐसी बात नहीं राजनीति करते नहीं होती और है। सारी बात करते हैं। आप सुनिए, आप शिक्षा जिस मंत्री जी तरीके शिक्षा से की बात कभी नहीं तरीके करते की प्रीति जी, और राजनीति सारी बात करते हैं वो। उनको शिक्षा से राजेश कोई जी, लेना देना नहीं है। वो अदर तरह की बातें करते हैं वो। आपने जिस तरीके की राजनीति करने की पहल कर रखी है, उस तरीके से राजनीति नहीं ठीक होती है प्रीति कि जी, आप संवैधानिक राजनीतिक एक संस्थाओं तरफ, पर भी लेकिन एक क्वेश्चन सत्य मार्क ये भी लगाते है रहें। कि लगातार इस पर राजनीति कहाँ है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, राजेश मेरी जी, बात मुझे एक सुनिए। बात बताइए, एक भवन क्या एक दिन में गिर जाता है क्या? 5 साल जब आपकी सरकार दो रही, साल आपने कितनी ऑडिट डेढ़ करवाई साल राजेश जी? 1.5 साल आपने देखिए, कितनी पिछली ऑडिट बार की करवाई? बरसात भी निकल चुकी। हमको क्या बात हमको कर रहे हो पता है आप? ना, बताओ, आप कितने क्या जनता को सरकार गुमराह करना चाहते हैं? आप 1.5 साल हो गई गुमराह आपको। नहीं कर पिछली रही साल है। की बारिश भी हो हमारे गई, कलेक्टर पिछले ने साल की बारिश भी हो बिल्कुल गई, वो आप बोला उसको है, देख नहीं पा रहे हो। बिल्कुल ये बोला इतने है कि इतने लापरवाही। जर्जर जनता भवनों देख की रही है सूची में आपकी वजह से। ठीक है आप प्रीति आपकी जी, सरकार ने प्रीति जी, 7-7 राजेश 9 जी बच्चों आपकी को बड़ी नहीं आवाज आ मिलेंगे। रही है। प्रीति जी, जर्जर राजेश भवन जी को माफ कीजिएगा, सुधारने अगले के सवाल लिए की ओर बढ़ते हैं ऑलरेडी क्योंकि चर्चा हमें लंबी करनी है, चर्चा हमें लंबी करनी है, सवाल कई सारे हैं। प्रीति जी, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि चाहे राजनीतिक ऊपर, मतलब मान लीजिए आप एक तरीके से कि आपको लगातार इसकी भवन को लेकर, मरम्मत को लेकर शिकायत की जा रही थी, उसके बावजूद भी तो सुनवाई नहीं हुई। अगर उस सुनवाई को सीरियसली लिया जाता, उस शिकायत को सीरियसली लिया जाता तो ये घटना नहीं होती। इस पर आप राजी हैं? बिल्कुल नहीं सौरभ जी, मैं आपकी जो स्टेटमेंट है उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए सहमत नहीं हूँ, जब ये घटना हुई उसके बाद कलेक्टर ने खुद आके ये चीज बताई है कि हम लोगों ने ऑलरेडी शिक्षा विभाग को निर्देशित किया हुआ था कि जितने भी जर्जर भवन है उसमें छुट्टियां कर दी जाएं, और उस पर्टिकुलर स्कूल का जर्जर भवन की सूची में नाम नहीं था। ये कलेक्टर का स्टेटमेंट है। तो आप ये देखिए कि राज्य सरकार कितनी तत्पर है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, चाहे वो स्कूल लेवल पर स्कूलों की में टीचर्स की भर्ती की बात हो, चाहे एडमिशन कराने की बात हो, चाहे जर्जर भवनों को सुरक्षित करने की और संभालने की बात हो, मरम्मत की बात हो, चाहे सड़कें मरम्मत करने की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो। पर नाम लेकिन क्यों नहीं था? जो वही मैं वही नाम नहीं कहना तो यही चाहती तो हूँ कि लापरवाही है। यही तो, इसका यही मतलब सौरभ जी, यही इसका मतलब लापरवाही है। तो उसका नाम ही नहीं था, सुनिए ना, इसका मतलब इन्होंने ठीक से राजेश जी जांच ही आप नहीं मुझे कराई। बताइए ना, इसका आपने मतलब 5 साल में क्या प्रीति जी, किया? आपने 5 साल 5 में साल में क्या गिरा किया के था? भवन। आपने कोई आप ऑडिट आज करवाई थी आज ये क्या? कहना, ठीक है राजेश जी, आपने एक बार देखिए, प्रीति जी मुझे को ये कंप्लीट बताइए करने आप दीजिए। सरकार को राजेश जी, कि प्रीति सरकार जी को जब एक बार जाती कंप्लीट है करने दीजिए। तो कहाँ सौरभ जी देखिए, ये आज भी ये कहना चाहते हैं कि नेहरू जी आपको ने स्कूल इशारा क्यों देकर खोले। गए थे क्या? आज भी ये नेहरू जी को दोष आपको देना चाहते इशारा हैं। देकर गए आज थे भी क्या इंदिरा राजेश गांधी जी जी? को दोष देना चाहते हैं ये आपको लोग। न्योता आज देकर गए बताइए, थे क्या? 2 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ए दो पिछली राजेश साल की जी, बारिश निकल गई। सौरभ जी, स्कूलों को सौरभ जी, पिछली एडमिशन साल के की लिए बारिश बच्चों निकल को गई। आप पकड़ आज भी क्या लगाते नेहरू थे, जी को दोष देना स्कूलों चाहते को हैं ये? एडमिशन दो दिलाते साल थे। चलिए पुरानी मुद्दे से बात। नहीं 2 साल भटकते हो हैं। गई सब काम आए हुए, आप बताइए इनको। आप 2 साल लोगों से ने कुछ नहीं जिस करे, आज भी तरीके कह रहे से पुराने से एक दिन में आप जैसे। लोगों ने भाई एक जिस दिन में नहीं तरीके गिरी, 2 से साल हो गई केंद्र की इसको। योजनाओं 2 साल से आप ध्यान नहीं दे रहे केंद्र हो इस की चीज पर। योजनाओं को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, किस तरीके से आपने चाहे जल जीवन मिशन क्यों हो, नहीं किया? चाहे आपने और करना चाहिए था योजनाएं हो, आपको। आपने पैसा खाया, आपने आप भ्रष्टाचार किया, आप चीजों को भ्रष्टाचार के अलावा समझिए, कुछ नहीं देखिए, किया। आपसे गलती हुई राजेश है, जी उसकी आप जिम्मेदारी बताइए, लीजिए आपने आप। भ्रष्टाचार किया, आपको आपको जिम्मेदारी संवैधानिक लेनी संस्थाओं चाहिए, पर विश्वास नहीं नैतिकता है। के नाते से। बाकी राजेश जी, जनता तो शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी तो कह आपको रहे हैं, समझाई देगी। संवैधानिक शिक्षा संस्थाओं पर मंत्री तो इसकी विश्वास क्या नहीं जिम्मेदारी है। खुद ले रहे हैं, स्वयं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्या ये क्या क्या जिम्मेदारी इसकी इस्तीफा ले रहे दे हैं। दिया? राजेश जी, जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ? और जिम्मेदारी आपने कौन सी फिर से जिम्मेदारी ली? उन सामाजिक बच्चों को वापस ला सकते महत्वपूर्ण हैं। मंत्री पद से इस्तीफा सरकार दे दिया क्या जिम्मेदारी उन्होंने? आप पर हुई है। जिम्मेदारी में उन्होंने ऐसा कौन सा त्याग कर दिया? कौन सा यानी त्याग कर दिया कांग्रेस इन्होंने सीधे सीधे जिम्मेदारी तौर पे लेकर शिक्षा के मंत्री कि का जनता इस्तीफा को को दिखा मांग रहे कर हो? रही है, क्या कि उन्होंने मैं गलत नहीं हूँ। क्या मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? क्या उन बच्चों को वापस ला नहीं, सकते हैं ये? आज भी आप जैसलमेर में घटना हो गई, क्या क्या कर सकते हैं बताइए आप जिम्मेदारी लेकर आपसे के? मैं पूछना ऐसी कौन सी चाहती हूँ, जिम्मेदारी ले ली उन्होंने? आपसे मैं एक पूछना बयान चाहती देकर हूँ के कि जब जिम्मेदारी से आपकी पल्ला झाड़ना, सरकार ये भारत कहीं की नहीं है। सरकार महिला ये आप उन आबादी में माताओं नंबर से 1 बहनों पे से थी, तो पूछिए आपने जिनकी इस्तीफा कोख दिया था सूनी हो क्या? गई। आज इस बीजेपी
बीजेपी की वजह आपके से, मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा दे सरकार दिया की था वजह क्या? से,
आज बिल्कुल ठीक है प्रीति जी। लापरवाही का बिल्कुल आप देखिए उदाहरण, एक से ठीक एक है उदाहरण मिल राजेश रहा जी, है आपको। आपके तमाम सारे जितने भी सवाल है प्रीति जी से उसका जवाब भी जाना जाएगा और ये जनता के भी सवाल है। प्रीति जी, जिम्मेदारी लेने से क्या होगा, उसके आगे का क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, आप जो अपनी बात रख रही थी वो पहले कंप्लीट कीजिए कि आखिर क्यों नाम नहीं था जर्जर लिस्ट में उसका। सौरभ जी, देखिए, जर्जर लिस्ट में नाम नहीं था, इसीलिए उस पर उसमें छुट्टियां नहीं हुई। जर्जर भवन की जितनी भी सूची बनी थी उन सभी स्कूल्स में 10 दिन की छुट्टियां की गई थी मरम्मत कराने के लिए। अब नाम नहीं था, क्यों नहीं था, ये तो राजेश जी बता पाएंगे ज्यादा, क्योंकि हमारी सरकार 1.5 साल से ही है। हमारी सरकार ने लगातार काम करना शुरू किया शिक्षा व्यवस्था को अब सुधारने देखिए के लिए जर्जर देखिए भवन को। सौरभ जी सही से पूछिए प्रीति जी से, राजेश जी अभी के बस क्या कहते हैं बता कि 1 पाएंगे। करोड़ रुपए देना आप होगा। बताइए ना, देखिए, आप आप बताइए वो क्यों तो नाम नहीं था, यही तो लापरवाही है। देखिए यही इसमें कोई लापरवाही है, लापरवाही नहीं है यही राजेश जी, लापरवाही कोई है आप लोगों लापरवाही की नहीं कि है। आपकी आपने संवेदनशीलता जांच है कराई नहीं। कि हमने आप सरकार में आते ही जांच के पहले नाम पर जर्जर लीका शुरू पोती कर कर दिया रहे हो आप। और हमारे हमारे आप हमारे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे आज दिवंगत हुए हैं उनकी तरफ हमारी संवेदनाएं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे वहां के सांसद दुष्यंत सिंह जी हो, हर हर मंत्री, हर सांसद और हर तरीके से सभी लोग उनके ठीक है, साथ, पीड़ितों के ठीक साथ है खड़े हुए हैं। राजेश जी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? दे, आप लोग प्रशासनिक दे, व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर ठीक रहे हैं? आप दे, वहां जाके हंगामा करते हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होने देते, अब आप सौरभ जी देखने आप नहीं जा देखिए रहे। हंगामा दिख रहा है इनको, बेचारे बच्चों की बिगाड़ने इनको का। दो हताहत हुए वो नहीं दिख रहा है आपके इनको। नरेश मीणा जी, आपके नरेश सौरभ जी मीणा जी आपका कहते एक हैं। भी क्वेश्चन नहीं आया, आपके क्वेश्चन का एक भी जवाब नहीं दिया प्रीति जी ने अभी तक ढंग से। सौरभ जी, मैंने तो ठीक है सारे मैं जवाब दिए, आप बताइए किस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया सौरभ जी? एक भी सर जवाब नहीं आया जवाबों अभी तक। जी, मेरे पास सारे जवाब है। मंत्री जी ने गलती मंत्री स्वीकार जी ने करी, दायित्व लिया, करी, मंत्री जी ने उसका क्या दायित्व लिया आगे और क्या, निकाल लिया क्या मंत्री जी और इस्तीफा निकाल देंगे, लिया। क्या मंत्री मंत्री जी जी इस्तीफा ने देंगे? एक बात बताइए राजेश जी, इस्तीफा देने से बच्चे वापस आप आ क्या जाएंगे? क्या इस्तीफा मंत्री देने जी से बच्चे इस्तीफा वापस देंगे? आ जाएंगे? योग्य आदमी इस्तीफा आना देने से बच्चे चाहिए, वापस आ पद पे जाएंगे? योग्य आदमी बैठना इस्तीफा देने चाहिए। से बच्चे वापस आ जिसकी जाएंगे? गलती है, नहीं, क्यों देंगे इस्तीफा? नहीं, इस्तीफा क्यों देंगे? उसको इस्तीफा क्यों उसको देंगे? हटना चाहिए मुख्यमंत्री खुद ही। इस्तीफा क्यों देंगे? योग्य आदमी मैं को आपसे आना क्वेश्चन चाहिए, पूछना चाहती जो हूँ, जानता मुख्यमंत्री हो, इस्तीफा क्यों जो देंगे? जो शिक्षा शिक्षा मंत्री मंत्री क्यों ठीक है इस्तीफा इंग्लिश, देंगे? जो इंग्लिश में राजेश बोलने जी से और परहेज प्रीति है, जी, मैं जो यहाँ एक और मैं आपसे इस राजेश जी पूरी, पूछना चाहती हूँ, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों देंगे? ठीक बल्कि है वो उन उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों क्यों करेंगे नहीं जिनकी देंगे? वजह से शिक्षा आज सुनिए, भाई भाई बोल उठते हैं, राजेश जी जब इस्तीफा 10th का क्यों रिजल्ट ठीक देंगे? है आता है, शिक्षा राजेश 12th जी का प्रीति रिजल्ट जी, आता अगर आप है दोनों को तो मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं इस मुद्दे को थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसमें न सिर्फ प्रादेशिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम सारे नेताओं के लगातार उसके बयानबाजी आ रही है। तो इसी बीच राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, उनका एक बयान आता है कि अधिकांश जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, जो छात्र इस हादसे का शिकार हुए, उसमें अधिकांश बच्चे बहुजन समाज के थे। आपको नहीं लगता राजेश जी कि ये घटना को राजनीतिक रंग देना हो गया? क्योंकि ऐसे मार्मिक तस्वीर में, ऐसे मार्मिक दृश्य में, ऐसे सौरभ जी, तो मार्मिक पृष्ठभूमि राजनीति में नहीं, इस तरीके का जातिवाद। बयान देना कितना सही है? सौरभ जी, देखिए बयान जातिवाद। देना बिल्कुल सही है। आप देखिए अगर जो उसमें कोई जाति है, वीआईपी के बच्चे मैं होते दोनों तो हो जातियों सकता है को उस इमारत की जांच होती है इस तरह देखिए, से। ये सही बात है, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे गरीब तबके के थे, इसलिए उसकी जांच नहीं हुई। जर्जर भवन को भी उन्होंने जर्जर सूची से बाहर कर दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गरीबों के बच्चे थे उस समय, उस स्कूल में मौत को कोई जाति किसी में बांट अधिकारी के देना, बच्चे नहीं थे, किसी नेता के बच्चे नहीं थे। राजेश जी, मौतों को जाति में बांट देना। देखिए जाति नहीं, जाति की कोई बात नहीं हो रही, जाति की बात नहीं है इसमें। बात है वो गरीब तबके के बच्चे थे, सरकारी स्कूल में बेचारे बहुजन इसी तरह के समाज, बच्चे, दलित बच्चे और इस तरह के बहुजन बच्चे समाज पढ़ते हैं। गरीब आज तबके का बताइए उदाहरण किस दिया बीजेपी का कि नेता पढ़ता था उसमें? एक बीजेपी के नेता का बच्चा बता दीजिए उस स्कूल में था क्या? कांग्रेस का अच्छे था क्या स्कूलों की स्कूल में? सूची पहले बना ली, कांग्रेस के नेताओं के उसकी बताइए सूची किसने बना के सूची? नहीं दिया। बताइए इतना कांग्रेस कितना जर्जर विदेश में भवन था पढ़ता वो, है, फिर भी इन्होंने उस पर ध्यान नहीं राहुल दिया, गांधी क्योंकि विदेश वो में गरीब पढ़ तबके रहे के हैं। बच्चे उसमें पढ़ते थे, राजेश जी, राहुल उसमें गांधी गरीब तबके के विदेश बच्चे में पढ़ पढ़ते रहे थे, हैं। और इसलिए वो उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं राजेश जी, दिया। राहुल उस गांधी पर ध्यान विदेश इसलिए में नहीं दिया, पढ़ता है। बताइए आप। अब फिर भी जिम्मेदारी लेने के राजेश लिए जी, तैयार नहीं है। कांग्रेस अगर राजेश क्वेश्चन जी, करती है तो उसमें राहुल कहते हैं गांधी राजनीति कर रहे हो विदेश में साहब, पढ़ ओछी रहे हैं। राजनीति कर रहे हो। ओछी कांग्रेस राजनीति क्या में राजनीति? मंत्रियों सवाल के उठाना बेटे ओछी सरकारी राजनीति है। स्कूल में पढ़ रहे आप हैं। लोग तो कोई आप जवाब मुझे दे ये रहे नहीं है। दीजिए। मंत्री जी, ठीक है, ठीक मंत्री जी है ढोल प्रीति जी से नगाड़ों से आपका जवाब स्वागत जान करवा लेते रहे हैं, हैं, दूसरे से लेकिन नहीं। चर्चा का जो समय अवधि है वो हमारे पास कम है। प्रीति जी, क्या कुछ बोलना चाह रही है संक्षिप्त में, आप प्लीज बताइए। सौरभ जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी ले चुके हैं, जांच शुरू हो चुकी है और जो ढोल दोषी नगाड़ों के अधिकारी थे साथ, उनको किया जा चुका है। ढोल और नगाड़ों के राजेश साथ, जी, जिस बात ढोल पे नगाड़ों के मैं साथ इस प्रीति बात जी, कहती हूँ कि ढोल राहुल नगाड़े गांधी बजवा जी रहे हैं, का जो माला में बयान है पहने नहीं जा रही है। विकास को जाति से जोड़ना और अभी बहुत सिलसिला गलत थमा है, नहीं है, बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है और इतनी अभी गंदी सिलसिला राजनीति थमा नहीं नहीं है। होनी चाहिए।
गंदी राजनीति नहीं, आप राजनीति गंदी बोल शब्द बोल सकते हो, बाकी राजनीति हमें मत सिखाइए, कांग्रेस को मत सिखाइए। राहुल 70 गांधी साल शासन किया है। आप हमने भी इतने जवाहर नवोदय, महात्मा गांधी, आप स्कूलों को कर रहे कितने हैं। स्कूल आपने बंद कर संसद के दिए, सदन को कितने डिलीट स्कूल करने आपने देना, बंद कर दिए, जो संसद के शेष सदन को स्कूल है डिलीट उसको ही करने आप देना इस देखभाल नहीं बात कर का पा रहे हो। बहुत बड़ा उदाहरण है कि जनता के पैसे को किस तरीके से आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप और मारे हो जनता के पैसे को, आप हॉस्पिटल जनता में के पैसे जाकर को आप मारे हो, फिर भी काम और संदेश एक दिन में फैलाने की रोड़े बह गई, कोशिश कर रही है, एक दिन में संदेश रोड़े फैलाने बह की गई कोशिश प्रीति जी, कर रहे हैं, एक दिन के भारतीय अंदर, व्यवस्था को बिगाड़ने एक की दिन के कोशिश अंदर कर रहे पुल हैं गिर जाते राजनीतिक हैं, उद्घाटन से पहले पुल गिर जाते हैं देश के तो अंदर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो शर्म का आप आत्म को आनी बच्चों की चाहिए, जो मौत जनता को के पैसे को फांसी बर्बाद पे कर झूल रहे हो रहे आप हैं। लोग, और झूठ पे शर्म झूठ आनी बोले जा चाहिए रहे हो आपको आप कि झूठ बच्चों की को मौत शर्म को आपको फांसी आनी पे झूल चाहिए। रहे हैं। 7-7 शर्म बच्चों के आनी चाहिए। आप मौत के शर्म आनी सौदागर हो, चाहिए राजनीति आपकी में, शर्म पार्टी आनी मौत की चाहिए। सौदागर है, आपने भाजपा की 7-7 शर्म 9 आनी बच्चों के चाहिए, आप परिवार आपके कर खिलाफ रहे हैं तुरंत आप। ही मुकदमा दर्ज होना राजनीति चाहिए में बहुत सरकार के शर्म खिलाफ, आनी तो चाहिए। हत्या का मुकदमा शर्म दर्ज आनी होना चाहिए चाहिए। आपको। प्रीति जी, बिल्कुल, आप राजेश जी। लोगों की वजह से 7 बच्चे जी। क्रांति बन बर्बाद गए। करने का जो बिल्कुल। मुद्दा प्रीति जी, उठा राजेश रखा जी, है माफ कीजिएगा, आपके कांग्रेस बयानों के को बीच नेताओं में ने। मैं रोक रहा हूं, क्योंकि जो चर्चा की समय अवधि है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मजबूरन मुझे ये चर्चा यही समाप्त करनी थी। तमाम सारे सवाल आपसे पूछे गए, विस्तृत अंदाज में आपने जवाब दिए। महत्वपूर्ण ये था कि तार्किक जवाब दिए गए हैं आपके द्वारा, लेकिन समय समय पर कई बार हमको राजनीतिक परिदृश्य भी, इसकी पृष्ठभूमि भी देखने को मिलती है। मुद्दा ही ऐसा है कि न सिर्फ एक तरफा बल्कि दोनों तरफ से पार्टी के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और तमाम सारी चीज़ों को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।